जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक GDS ऑनलाइन फॉर्म 2024 रीओपन के बारे में कि आप यहां पर जो ये फॉर्म आपके रीओपन हुए हैं वो कैसे भरना है। और सबसे बड़ा सवाल कि कौन कौन कैंडिडेट यहां पर जो रीओपन फॉर्म है उनको भर पाएगा और कहां से भर पाएगा, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा, उसकी पूरी जानकारी भी आपको दी जाएगी। और एक आपका सवाल आ रहा था कि हरियाणा की जो अभी लिस्ट आई थी मेरिट लिस्ट इस वैकेंसी की, वो अभी तक क्यों नहीं आई, वो भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है। ये वैकेंसी आपकी 44,228 पद पर आई थी और इसी में यहाँ पर गाइज अभी स्पेशल ड्राइव के चलते जो मणिपुर है उसके लिए फॉर्म को शुरू किया है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो बाकी स्टेट के कैंडिडेट है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक स्पेशल इंगेजमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने फॉर्म को मणिपुर डिवीजन से 30 अगस्त से 3 सितंबर 2024 तक भर पाएंगे और आप अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन 4 से 6 सितंबर 2024 के बीच कर पाएंगे। तो ये आपको कैसे अप्लाई करना है उसका प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और एक सवाल था कि जो अभी लिस्ट आई थी फर्स्ट लिस्ट, उसमें आपका हरियाणा का रिजल्ट क्यों नहीं आया है। तो इसके संबंध में आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर एक जो नोटिस है वो देख सकते हैं। और वो नोटिस ये है कि जो हरियाणा है वहाँ पर आपके इलेक्शन है, तो इस वजह से यहाँ पर आपका लिस्ट फर्स्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट पब्लिश्ड फॉर ऑल सर्कल, जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा को छोड़ दिया है, जिनके वहाँ पर मॉडल ऑफ कंडक्ट लागू है, जिसका मतलब होता है कि आचार संहिता लगी हुई है। इस वजह से यहाँ पर आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो आ जाएगा। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप स्टेप फर्स्ट राशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें है अप्लाई GDS स्पेशल साइकिल मई 2023। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली आपसे राशन नंबर मांगा। इसका मतलब है कि आपने राशन पहले से किया होना चाहिए। इसमें अभी फ्रेश राशन यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। तो राशन नंबर डालेंगे, सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। पर गाइज अगर आप यहाँ पर राशन भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट राशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फिर आप यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल ID का इस्तेमाल करके उसको रिसेट कर लेंगे, जबकि जो कि आपको जैसे आपका OTP वेरीफाई होगा मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा। फिर आप यहाँ पर अप्लाई के सेक्शन में ही आकर के स्टेज फर्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अप्लाई करने का जो ऑप्शन है वो दिया है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर आपका राशन नंबर मालूम है तो आप यहाँ पर आएंगे स्टेज 2 अप्लाई ऑनलाइन। तो आप यहाँ पर अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से जैसे कि मैंने कहा कि राशन नंबर और फिर आपका जो सर्कल है वो सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। आगे का प्रोसेस में आपको जब मैंने GDS फॉर्म फिलअप का वीडियो बनाया था जब सभी स्टेट के लिए आया था उससे बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर फॉर्म भर करके रखा है और मेरा नंबर रजिस्टर्ड है। तो वीडियो को देख करके आप आगे रेफरेंस के तौर पर फॉर्म कैसे कंप्लीट करना है, बाकी की जानकारी कैसे भरनी है वो समझ लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने आपकी जो राशन की इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है और कुछ जानकारी आपको और देनी है। जैसे कि एड्रेस में आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस देना है। तो इनमें से जो भी आपके ऊपर लागू होता है जैसे कि डोर, हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद जैसे कि स्ट्रीट, तो आपके नज़दीकी स्ट्रीट कौन सी है आपको आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका नाम देना है। जो भी आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आप दीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए यानी कि डेमो के लिए जानकारी फिल करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा रियल एड्रेस नहीं है और ना ही किसी कैंडिडेट का रियल एड्रेस है। इसके बाद आते हैं सिटी विलेज। तो आपके ऊपर अगर सिटी लागू है तो सिटी यहाँ पर लिखेंगे, अगर विलेज लागू है तो आप यहाँ पर आपके विलेज का नाम देंगे। फिर आता है पंचायत, मंडल, डिस्ट्रिक्ट। इनमें से क्या चीज़ आपके ऊपर लागू है, आपका पंचायत लगता है, मंडल लगता है या फिर डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी है वो आप यहाँ पर आपका लिख दीजिए। मेरा डिस्ट्रिक्ट है तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आता है पिन कोड। तो जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। देन इस तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि अगर आपका कम्युनिकेशन प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो एंटर करना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने जो सर्कल है वो पहले ही सिलेक्ट कर लिया था कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं पास की है। अभी आपको बताना है कि किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है। ये बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आता है सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, किसके अंदर आपके नंबर थे। तो यहाँ पर मैं मार्क्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ
इस तरह से अतिरिक्त ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, तो इसमें आपके जो सब्जेक्ट है बेसिकली वो आपको बताने हैं। तो यहाँ से मेरा पहला सब्जेक्ट है हिंदी, मैंने हिंदी सेलेक्ट किया। हिंदी में आपको जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर सेकंड सब्जेक्ट जो आपका था वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। और फिर जो आपका तीसरा सब्जेक्ट था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपके पास 10वीं के अंदर था। मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट था वो कौन सा था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिफ्थ सब्जेक्ट आपके पास कौन सा था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड फिर जो आपके पास अलग से अन्य सिक्स्थ सब्जेक्ट था वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप इनको सेलेक्ट करेंगे। फिर आप इनके नंबर फिल करेंगे। नीचे पास्ट मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश और बोथ एज एडिशनल, अगर आपने 10वीं के अंदर मैथमेटिक्स या इंग्लिश या फिर दोनों को एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पास किया है तो फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके बताएंगे कि आपने एडिशनल के रूप में कौन कौन से सब्जेक्ट को पास किया है। अगर आपने ये मैथमेटिक्स और इंग्लिश एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पास नहीं किया है तो आप यहाँ पर इसको अनटिक कर देंगे और अनटिक करके यहाँ पर आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सीजीपीए स्कोर उन्हीं को भरना है जिनका ये नंबर सीजीपीए के अंदर है। अगर आपके नंबर मार्क्स के अंदर है तो फिर आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है, और तो आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने प्रेफरेंसेस का सेक्शन आता है। तो यहाँ पर सर्कल हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। फिर आता है डिवीज़न। तो उस जो आपका इस सर्कल है इसमें आप किस डिवीज़न को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो डिवीज़न आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इस डिवीज़न को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर डिवीज़न के अंदर किस ऑफिस में किस पोस्ट पर वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे पहली प्रेफरेंस बेहट एसओ को देनी है तो मैं यहाँ पर इस वाले सेक्शन में 1 लिखूंगा, फिर मैं इसमें 2 लिखूंगा, और फिर मुझे इसको तीसरे नंबर पर रखना है, और इसे मुझे 4th नंबर पर रखना है, और इसे मुझे 5 पर, इसे 6 पर, और इसे 7 पर, और इसे 8 पर, और इसे 9 पर, और इसे 10 पर। यानी कि ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है किस ऑफिस को आप कितनी नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। अब ये प्रेफरेंसेस का मतलब क्या, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी ज़्यादा जो यहाँ पर आपके ऑफिस है उनको आप प्रेफरेंसेस देंगे उतने ही आपके मौके बनेंगे सिलेक्शन पाने के। अब ऐसा क्यों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए आपके एक ऑफिस पर आपने फॉर्म भरा और वहाँ पर ऐसे कैंडिडेट ने फॉर्म भरा जिनकी परसेंटेज 10वीं के अंदर कम है और आपकी परसेंटेज हायर है, तो इसका मतलब आपका चांस ज़्यादा बनेगा उस ऑफिस पर सिलेक्शन पाने का। इसलिए आप जितने ज़्यादा ऑफिस को प्रेफरेंसेस देंगे इतना ही आपका मौका बनेगा सिलेक्शन पाने का। अगर आपने सिर्फ 1-2 को ही प्रेफरेंसेस दी और उसी 1-2 पर काफ़ी सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया जिनकी परसेंटेज आपसे काफ़ी ज़्यादा है तो फिर आपका मौका नहीं बनेगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जितनी ज़्यादा ऑफिस को प्रेफरेंसेस देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका चांसेस बनेगा सिलेक्शन पाने का। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतनी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट सर्कल एंड डिवीज़न। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते तो आप कौन से सर्कल पर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, पहले तो आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर उस स्टेट के अंदर कौन से डिवीज़न पर आप अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है। इसके बाद इन सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। आप यहाँ पर लास्ट में आएंगे और प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा।